एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहा करता था। उस परिवार में अर्जुन और उसकी पत्नी सुनीता और उनका 5 साल का बेटा भी था। अर्जुन दूसरे का काम करता था और अपने परिवार का खर्चा चलाता था। एक दिन अर्जुन कामों से छूटकर थका हुआ घर आता है। आ गए आप जानते हैं ना, मुझे आज मायके जाना है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अरे सुमिता, आज का कमाई से घर का राशन लेकर आ गया, उसमें भी कुछ पैसा कम हो गया, तो मैं बताओ कहाँ से लाऊं तुम्हें देने के लिए पैसे। हे भगवान, अब मैं कैसे जाऊंगी मायके? जाने के लिए एक भी पैसा नहीं है। कोई कहीं खाली हाथ जाता है क्या? अगर मुझे किसी बात के लिए जरूरत पड़ गई तो मैं क्या किसी के सामने हाथ फैलाऊंगी क्या? अरे सुनीता, 2 दिन रुक जाओ, मैं कुछ पैसे का इंतजाम कर देता हूँ, फिर चली जाना अपनी मायके। ये बात मैं सुन कर थक गई हूँ। आप तो बहुत दिन से बोल रहे हैं 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ। ऐसे में क्या होता है? आप तो राशन से ज़्यादा कमाते ही नहीं है। अब मैं ऐसे में क्या करने जाऊंगी? नहीं जाती हूँ, यहीं रहती हूँ मैं। ऐसा कहा सुनीता घर के अंदर चली जाती है और अर्जुन को बहुत दुख होता है इस बातों से। फिर अगले दिन अर्जुन काम के लिए घर से निकल जाता है। कितना भी काम खोजने पर अर्जुन को कोई काम नहीं मिलता है। वो वापस आ ही रहा होता है, तभी एक रास्ते में आदमी दिखाई देता है। अरे अर्जुन, कहाँ जा रहा है? अरे भाई क्या बताऊं, काम के लिए आया था, अब कोई काम नहीं मिला तो घर जा रहा हूँ। अरे एक काम है मेरा, कर दोगे क्या? हाँ बताइए ना, क्या काम है? एक घर बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ है, उसको साफ सफाई कर देना है। हाँ हाँ, कर दूंगा। इतना सुनकर अर्जुन बहुत खुश होता है और सोचने लगता है, अच्छा हो गया काम मिल गया, नहीं तो मुझे आज खाली हाथ घर जाना पड़ता। आज का राशन का सामान का खर्चा तो निकल गया। ऐसा कहकर अर्जुन उस घर में जाता है। उसे वो घर बहुत ही डरावनी लग रही थी और अजीब अजीब से आवाजें आने लगी। अरे ये घर कितनी डरावनी लग रही है, लगता है कोई कुछ दिनों से यहाँ पर आया नहीं है। खैर मुझे क्या, मुझे तो काम से मतलब है, मैं काम कर देता हूँ और घर चला जाता हूँ। फिर अर्जुन उस घर में काम करने लगता है। काम करते करते अर्जुन को एक सोने का सिक्का मिलता है। अरे ये क्या है? लगता है कि कोई सोने का सिक्का है, इसे घर ले जाता हूँ, हमारी जरूरतें पूरी हो जाएगी। फिर जैसे अर्जुन सिक्का उठाया और जोर जोर से हवा चलने लगी और एक भूत आकर खड़ा हो गया। अरे मूर्ख, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू कौन है? ये सिक्का तू उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं नहीं भूत जी, मुझे मत मारिए, मैं नहीं जानता था कि ये आपका सिक्का है और ये आपका घर है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे घर बीवी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, मुझे माफ कर दीजिए। तू ये सिक्का क्यों उठाया? अरे भूत जी, मैंने सोचा कि सिक्का उठा लूं, मेरा इससे कुछ दिन का गुजारा तो हो ही जाएगा। अरे भूत जी, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मुझे जाने दीजिए। अरे तू गरीब है और तू यहाँ काम करने आया है? अरे हाँ भूत जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं अपना बहुत ही मुश्किल से परिवार चला पाता हूँ। अच्छा तो ये बात है, तुम मेरा बात मान लोगे तो तुम्हारा गरीबी दूर हो जाएगी। अच्छा भूत जी, कौन सी बात है आप बताइए ना। तुझे मेरा एक काम करना होगा, मुझे रोज तुम इंसान का मांस ला कर दोगे तो मैं तुझे अमीर कर दूंगा। अर्जुन सोचने लगता है, मैं इस भूत को इंसानी मांस कहाँ से ला कर दूंगा। फिर उसे लालच भी लगने लगती है। ठीक है भूत जी, मैं आपके लिए मांस जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है, तुम जाओ और मेरे लिए मांस लेकर आओ। अर्जुन बहुत खुश होकर अपने घर जाता है। आ गए आप? अरे आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात है? आज खजाना हाथ लग गया है क्या? अरे सुनीता, ऐसा ही समझो,
हम अब गरीब नहीं हैं, हम लोग अमीर होने वाले हैं। अच्छा, क्या बात है जी? लगता है आपको बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा है ना? हाँ सुमिता, तुम किसी से कहना मत, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा खजाना लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर सुनीता और अर्जुन दोनों सो जाते हैं। रात जब होती है, अर्जुन सोचने लगता है, अरे मैं तो भूत से बोल दिया हूँ कि मैं तुम्हारे लिए मांस लेकर आऊंगा, तो अब मैं मांस कहाँ से लाऊं? जाकर कहीं देखता हूँ। ऐसा कहकर इंसानी मांस के लिए अर्जुन चला जाता है। खोजते खोजते अर्जुन एक कब्र के पास पहुंच जाता है। वहां एक आदमी का लाश पड़ा हुआ था। अर्जुन उसे लेकर भूत के पास जाता है। अरे भूत जी, कहाँ हो आप? ये देखिए, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। फिर भूत वहां पे आ जाता है। तुम मेरे लिए मांस लेकर आए, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। अब मैं तुझे खजाने से भर दूंगा। ऐसा कहकर भूत उस मांस को खाने लगता है। जब भूत मांस खा लेता है, उसके बाद अर्जुन को सोने से भरा खजाना देता है। अर्जुन उसे घर लेकर जाता है। उसकी पत्नी और बच्चे देखकर खजाने को बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही रोज रात को अर्जुन जाता और जाकर कब्र से एक लाश लेकर आता और भूत के पास लेकर जाता और भूत से सोने का सिक्का लेकर आता था। ऐसा करके अर्जुन बहुत अमीर हो गया। इस तरह से लोगों को उस पे शक होने लगा। अरे भाई, ये रोज रोज अर्जुन कैसे अमीर होते जा रहा है? इसको तो कोई काम धाम भी नहीं मिलता है, तो ये कैसे अमीर होते जा रहा है? कुछ न कुछ दाल में तो काला लग रहा है। एक दिन की बात है, जब अर्जुन कब्र में जाता है, वहाँ उसे एक भी लाश नहीं मिलता। वहाँ से अर्जुन अपने घर चला जाता है। उधर भूत सोचता है, अरे अभी तक ये इंसान का मांस लेकर नहीं आया, मेरा भूखे दम निकल जा रहा है। मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ, ये इंसान कहाँ मर गया। भूत अर्जुन के घर जाता है तो देखता है अर्जुन तो निफिक्र होकर सो रहा होता है। भूत गुस्से में गुर्राने लगता है। तभी अर्जुन की नींद खुल जाती है और डरते हुए बोलता है, अरे भूत जी, आप यहाँ? अरे क्यों रे, तू मेरे लिए इंसान का मांस लेकर क्यों नहीं आया? अरे भूत जी, मैं तो कब्र में गया था, लेकिन कब्र में एक भी आदमी का लाश नहीं था, इसलिए मैं आदमी का मांस लेकर नहीं आ पाया। नहीं आ पाया तो मैं अब तुझे खाऊंगा। मुझे तो इंसान का मांस चाहिए, जिंदा हो या मुर्दा। अब मैं तुझे खाऊंगा और अपना पेट भरूंगा। इधर गांव वालों की भी शक हो जाता है। कुछ गांव वाले अर्जुन के घर पे पहुंच जाता है और वहां के नजारा देख सभी गांव वाले डर जाते हैं। अरे भाई, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे थे? तुम्हारे घर ये भूत कहाँ से आ गया? हाय दैया, ये भूत हमारे घर कहाँ से आ गया? अब मैं क्या करूं? सुनो जी, ये भूत कहाँ से आ गया? अरे पापा पापा, बचाओ मुझे, ये भूत कहाँ से आ गया? अरे अरे मैं सब बताता हूँ, आप लोगों को सब बताता हूँ। अरे गांव वाले, पहले पहले इस भूत से मुझे बचाओ, इसके बाद सब राज बताऊंगा। अरे मैं लालच में अंधा हो गया था, इस भूत को मैं